की जय, जय बजरंगबली। जिला तथा स्टेट लेवल पे मुद्दे कुछ होते हैं, जैसे गांव में सीवेज लाइन का समस्या है, कोई इस तरह का कि हम मॉडल सबसे ज़रूरी होता है। उम्मीदवार ये देखा जाता है कि उम्मीदवार क्या खुद का अपना छवि कैसा है जी, क्या उनका ऐसा नेचर बिहेवियर है कि खुद उनका अपना पर्सनल जो छवि है वो ठीक है कि उनका अपना व्यक्तित्व कैसा है जी, गांव को सहयोग लेकर के जा। धर्मपत्नी रामपाल यादव यानी कि रामपाल यादव की धर्मपत्नी श्रीमती सरोज, महिला सीट है। नमस्कार, दैनिक हरियाणा में पवन कुमार राठौड़ के साथ में आपका स्वागत है। और जैसे चुनाव प्रचार के दौरान प्रत्याशी दिन प्रतिदिन मेहनत कर रहे हैं और अपने चुनावी प्रक्रिया को लेकर के आगे जा रहे हैं, उसी क्षण के अंदर हम ग्राम पंचायत कमाली यहाँ जिला रेवाड़ी के अंदर पहुँचे हुए हैं। यहाँ पे एक हमें प्रत्याशी मिल गए जो सरपंच पद के लिए दौड़ लगा रहे हैं। तो हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, आप देख सकते हैं अपना बैनर लेकर के गाँव के लोगों को साथ में यहाँ पे चुनाव प्रचार के लिए दौड़ रहे हैं। ग्राम पंचायत कमाली से सरपंच पद के जो उम्मीदवार हैं वो हमारे साथ में हैं, श्रीमती सरोज धर्मपत्नी रामपाल यादव यानी कि रामपाल यादव की धर्मपत्नी श्रीमती सरोज। महिला सीट है, आरक्षण को लेकर के 50% जो सीट रखी गई है उसके आधार के ऊपर यहाँ श्रीमती सरोज देवी जो सरपंच का चुनाव लड़ रही है। और हमारे साथ में जुड़े हुए हैं रामपाल और उनके जितने भी समर्थक हैं ये हमारे साथ में जुड़े हैं, इनसे कुछ सवाल जवाब करेंगे। नमस्कार जी सभी को। सबसे पहले तो आपका अपना चुनाव चिन्ह बता दीजिए। हमारा चुनाव चिन्ह सिलाई मशीन है जी। सिलाई मशीन, यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलाई मशीन, ये एक जो 5 नंबर के ऊपर है, 5 नंबर पे मशीन का निशान है, इसके सामने वाला निशान का बटन दबाना होता है। और ये एक डमी मशीन है जिसको आप देख सकते हैं, पूरी तरह से एक डमी मशीन है जी। आप किन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? हमारा एक ही मुद्दा है, हम गांव के हर घर में जाकर के यही विनती कर रहे हैं कि उम्मीदवार को देख करके पहचान करके जो सबसे अच्छा लगे, ईमानदार है, मेहनती है और जो सबको आगे लेकर के बढ़े, गाँव लोगों के सहयोग के साथ बढ़े और कोई भी भविष्य में आने वाले कुछ सालों को रख करके उत्थान के लिए, गांव के उत्थान के लिए काम करें। हम उन मुद्दों को लेकर के किस तरह के उत्थान से संबंधित आप जो मुद्दे हैं उनको लेकर के चलिए, क्या क्या है ऐसे जो आप तीन लेवल पे जो है मुद्दे लेकर के चल रहे हैं। एक तो मूलभूत सुविधाएं जैसे कि बिजली, पानी, सड़कें, नालियाँ, ये सभी गांव में सभी कॉमन समस्याएं हैं, इनको लेकर के चल रहे हैं। दूसरे जो सेकेंडरी लेवल की है जैसे कि स्कूल है, खेल क्षेत्र है और बाकी जो सामाजिक कार्य हैं उनको लेकर के हम आगे कर रहे हैं। तीसरा जो मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है, हम अपने जिला तथा स्टेट लेवल पे मुद्दे कुछ होते हैं, जैसे गांव में सीवेज लाइन का समस्या है, कोई इस तरह का कि हम मॉडल अपने गांव को मॉडल बनाएं तो अच्छे लोग उम्मीदवार जो चुन करके आएंगे उन सबसे सहयोग लेकर के हम माननीय मुख्यमंत्री साहब तक जाकर के विनती करेंगे कि इलाके की, गांव की ओवरऑल उन्नति के लिए क्या अच्छा हो सकता है, क्या बेहतर हो सकता है, उसके लिए हम उनसे जा करके आगे कार्रवाई करने के लिए। शिक्षा के क्षेत्र में आपके गांव के अंदर कॉलेज है और यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पर नज़दीक डहीना पड़ता है, आपके करीबन 3 से 5 किलोमीटर के करीब है। उधर कमाली जो सेंटर में रह गया, इधर से आपके दखोरा साइड से, इस साइड से बच्चे जो हैं, खासकर जो बहन बेटियां हैं वो पैदल आती है, उनके लिए समस्या किस तरह का निदान करने के लिए आपने कोई विचार रखे हैं? इस तरह का जो भी समस्या है उन सब पे साझा बैठ करके उसे विचार विमर्श किया जाएगा और जो साझा रणनीति बनेगी उसको लेकर आगे मुद्दे को आगे बढ़ाया जाएगा। और जहाँ जिस लेवल पर भी जा करके काम करने की अवस्था है, हम 24/7 उस मुद्दे को जब तक हल नहीं हो जाता हम जाएंगे। एक बात आती है कि जैसे कि क्या होता है कि गांव में ये पता होना चाहिए कि जो उम्मीदवार है जो सरपंची के लिए दौड़ रहा है या अपने वार्ड में पंची के लिए दौड़ रहा है या अपने वार्ड के अंदर पार्षद या ब्लॉक समिति के लिए दौड़ रहा है, उसको नॉलेज होनी चाहिए कि मेरे वार्ड में कितने वोट हैं। तो आपके गांव में कितने वोट हैं सर? हमारे वोट में 4908 वोट है, इसमें कुछ नए वोट जड़े जिनके लिए अभी तक नहीं। जैसे कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ने के दौरान कई बार क्या होता है कि और भी प्रत्याशी आपके सामने खड़े हैं, लेकिन जनता या गाँव के लोग, गाँव के सदस्य आप ही को क्यों चुने, ऐसी क्या खूबी है? सबसे ज़रूरी होता है उम्मीदवार, ये देखा जाता है कि उम्मीदवार क्या खुद का अपना छवि कैसा है जी, क्या उनका ऐसा नेचर बिहेवियर है कि खुद उनका अपना पर्सनल जो छवि है वो ठीक है कि नहीं, उनका अपना व्यक्तित्व कैसा है जी, गांव को सहयोग लेकर के जा सकता है कि नहीं, पढ़ा लिखा है कि नहीं, क्या वो ग्रास रूट लेवल पर जुड़ा है कि नहीं, क्या नहीं जुड़ा है तो क्या आगे जुड़ सकता है जी। और सबसे ज़रूरी होता है कि सबके सहयोग जब तक साथ नहीं है आगे नहीं बढ़ सकते जी। कोई भी सरपंच, कोई भी पंच या कोई भी समिति मेंबर या पंच से लेकर के यहाँ पर एमपी तक की बात करते हैं तो उसको एक ही ज़रूरत होती है, जनता को एक ही ज़रूरत होती है कि उसकी मूलभूत सुविधाएं हैं वो उनको प्राप्त हो जाए, सरकार की जो योजनाएं हैं उन तक पहुँच जाए।
और यही चीज़ों के लिए वो सही प्रतिनिधि को चुनते हैं, जिसकी वजह से वो अपने गांव में, अपने क्षेत्र के अंदर और अपने समाज के अंदर विकास कर सकें। तो ये मूलभूत सुविधाएं जो सरकार की योजनाएं हैं, क्या कहाँ तक पहुँचाने में आप सक्षम रहेंगे? ग्रास रूट लेवल यानी कि गांव के जो एक नागरिक है वहाँ से लेकर के जो सबसे ऊंचा पद है वहाँ तक उसको पहुँचाने की जो है पूरी उचित कार्रवाई करने के लिए जो है पूरे प्रयास करेंगे। जी, एक लास्ट संदेश आपके ग्रामवासियों को, क्षेत्रवासियों को क्या कहना चाहेंगे क्षेत्रवासियों वोटिंग को लेकर के? वोटिंग को लेकर के जितने भी उम्मीदवार मैदान में, उन सब का छवि देख करके कौन क्या कर सकता है, हमारे गांव के विकास के लिए क्या है, केवल विकास के लिए मुद्दों को भटकाना नहीं चाहिए। सबसे ज़रूरी होती है कि मूलभूत सुविधाएं, गांव का ओवरऑल विकास और किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो, सद्भावना बनी रहे, इन सब चीज़ों को लेकर आगे बढ़ने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। तो अभी हम आपको मिलवा रहे थे गंवाली गांव के सरपंच पद के प्रत्याशी से, जिन्होंने अपनी बातें बताई हैं, आपके सामने रखी हैं। और इसी तरह से अपडेट रहने के लिए आप हमसे जुड़े रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।